हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजयवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रोर क्लासेस के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से संबंध रखते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इस एक वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट करके देख लीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ओलंपिक्स से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा या आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको ओलंपिक्स के सारे इतिहास से लेकर कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत से लेकर अंत तक या 2020 या 21 के अंदर जो अभी ओलंपिक हुआ था, उन सब की जानकारी से एक वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए रोज क्लासेस के साथ। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम जय भारत जय श्री राम के नारे के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखोगे कि ओलंपिक्स जो कि ओलंपिक का लोगो है, ये लोगो ये 5 रिंग टाइप का है। ये पहला नीला और पीला, काला, हरा और लाल कलर के रिंग टाइप का ये ओलंपिक का लोगो है। तो आप देखोगे कि ये 500 रिंग है, ये महाद्वीप को दर्शाती है। ठीक है, ये नीले कलर वाली रिंग है, ये दर्शाती है यूरोप महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को। ये पीला कलर वाला है जो दर्शाता है अपने एशिया को। ठीक है, बात करते हैं काले कलर वाले की, ये दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और ये हरा वाला दिखाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और लाल वाला दिखाता है अमेरिका। अमेरिका के अंदर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों साथ में आ गए। आप देखोगे कि वैसे तो भाई मतलब 7 होते हैं महाद्वीप, लेकिन ये रिंग तो 5 ही है। तो 5 कैसे कि एक अमेरिका है, इसके अंदर लाल लाल कलर वाले रिंग के अंदर अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका साथ में आ गए, प्लस में एक 6 हो गए। और एक और महाद्वीप है हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अंदर जन निवास शून्य है, तो उसके लिए कोई भी रिंग वगैरह मतलब खेलने वहां से कोई आते नहीं है, तो इसलिए 5 रिंग महाद्वीप को दर्शाती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसके बाद हम बात करेंगे कि ओलंपिक्स को करवाता कौन है। सर्वप्रथम ओलंपिक्स की शुरुआत कहां से हुई थी और कौन करवाता है इसको। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें हम, शुरुआत हुई थी ओलंपिक की 1896। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? फर्स्ट वाला पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर। पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर। और इस ओलंपिक को करवाता कौन है? ओलंपिक को करवाता है एक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कौन समिति? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये करवाती है ओलंपिक को। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई 1896 के अंदर और पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर। इस ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना गठन हुआ था 1894 के अंदर। ठीक है, और पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 के अंदर। ठीक है, और जो अभी ये 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला हुआ था, ये कितने नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है? ये है 32 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो जापान। ठीक है, इसका आयोजन होना था 2020 के अंदर, लेकिन 2020 में वो कोरोना काल की वजह से ओलंपिक हुए नहीं और इसका आयोजन करवाया गया 2021 के अंदर। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि 33 और 34 नंबर के ओलंपिक कहाँ होंगे। 32 नंबर वाला ये जापान की राजधानी टोक्यो वाला था। ठीक है, और 33 नंबर वाला होगा हमारे पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी। ठीक है, 33 नंबर वाला होगा पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस।
सॉरी, और 34 नंबर वाला होगा लॉस एंजल्स। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका है। ठीक है, देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन करवाता है ओलंपिक को? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इस ओलंपिक्स के अंदर भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 7 पदक जीते। इसके अंदर 7 में से एक हमारे भारत के पास गोल्ड है, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, और 2 सिल्वर पदक और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये ओलंपिक्स के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा जीतने वाला, मतलब भारत ने सबसे ज्यादा इस टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीते हैं 7, जो कि सबसे अधिक है। और इससे पहले 2008 या 12 के अंदर वो हुआ था, लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 के अंदर, उसके अंदर कुल 6 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, इसके शुभंकर की बात करें, इस ओलंपिक्स के शुभंकर की बात करें, शुभंकर क्या है? मीरा तौबा। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य, ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसके अंदर 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, इसके अंदर एक शब्द और ऐड कर दिया गया है। वो कौन सा है? शब्द है कम्युनिटी। ठीक है, पहले ये तीनों ही शब्द थे, फिर ये 2020 के अंदर ये एक शब्द और ऐड कर दिया। ठीक है, अब आदर्श वाक्य कितना बन गया इसका? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटी। ठीक है, और नए खेल जो कि इस 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कौन कौन से नए खेल जुड़े, तो वो आप देख लो। 4 नए खेल जुड़े। ठीक है, कितने नए खेल जुड़े? 4। तो इसके अंदर पहला आ गया आपका वो स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, एक और कौन सा जुड़ गया? कराटे। ये 4 खेल है जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर नए ऐड हुए। इससे पहले बहुत खेल थे, लेकिन इसके अंदर 4 और खेल ऐड किए गए थे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। आपका फेवरेट खेल है जो क्रिकेट है सभी का, उसके ओलंपिक्स के अंदर कब तक जुड़ने की संभावना है? 2028 तक। 2028 क्रिकेट 2028 तक शायद हो सकता है कि 2028 तक क्रिकेट भी ओलंपिक्स में शामिल हो जाए। ठीक है, इसका टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इसका जो होता ना थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने, लक्ष्य तेरा सामने, ये इस टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का थीम सॉन्ग था। और इसका गायक कौन था? इसको मोहित चौहान। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए इन सबको, आप अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर, हालांकि ये 2020 वाला लेकिन हुआ 2021 के अंदर है, इसके अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल इसके अंदर कुल पदक जीते हैं 7। ठीक है, 7 में से एक है गोल्ड, और 2 है सिल्वर, और 4 है
ब्रॉन्ज। ठीक है, भारत ने कुल इस ओलंपिक्स के अंदर कुल 7 पदक जीते हैं और 1 गोल्ड है इसमें, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसके अंदर आप बात करोगे कि ये सबसे अधिक पदक किसने जीते, तो सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं 39 अमेरिका ने। सबसे अधिक पदक कितने जीते हैं, 39 अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है चाइना, जो कि 38 पद जीते हैं, 38 गोल्ड मेडल जीते चाइना ने। ठीक है, अमेरिका ने कुल पद जीते हैं 113। ठीक है, 3 नंबर पर है जापान, जो कि 27 गोल्ड जीते। ठीक है, इसके अंदर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया की स्थिति क्या है, तो इंडिया इसके अंदर है 48वें स्थान पर। 48वें नंबर पर है भारत, कुल 7 पदक के साथ, 1 गोल्ड है इसमें। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, ओलंपिक्स 2020 के अंदर मैं आपको आराम से समझाता हूँ। इसके बाद हम बात करें कि इस 2020 ओलंपिक्स में सबसे छोटा देश कौन सा है जो गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश वो कौन सा है, बरमूडा। सबसे छोटा देश है बरमूडा, जो कि गोल्ड मेडल जीता है इसकी बार। ठीक है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार होता है, जो कि शुरुआत होती है ना ओलंपिक की, तब उसको दिया जाता है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार वो किसको दिया गया था, मोहम्मद यूनुस को। कहाँ के ये, बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का ये ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। ठीक है, और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें जिसने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, साओमी ओसाका, इस प्रकार का नाम है साओमी से, जिसका जो कहाँ की है, जापान की। स्केटबोर्ड की एथलीट है ये, स्केटबोर्ड सबसे युवा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, ओलंपिक्स का आरंभ हुआ था, तब ध्वजवाहक कौन था, ध्वजवाहक आरंभ में हॉकी के खिलाड़ी थे। एक तो मनप्रीत सिंह, जो कौन है, हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी इनका संबंध हॉकी से। ठीक है, और एक कौन थी, मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। ठीक है, ये इसका संबंध कौन से खेल से है, बॉक्सिंग। ध्वजवाहक थे। ठीक है, आरंभ में। और जब कार्यक्रम का समापन हुआ, इस ओलंपिक का समापन के समय भारत के झंडे का ध्वजवाहक कौन थे, भारत के बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया, इनका संबंध किससे है, कुश्ती से। ठीक है, रिपीट कर लीजिए आप, 1-2 बार देखोगे लगातार वीडियो को रिपीट करके तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है,
इसके अंदर भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है। तो 7 में से पहला गोल्ड है। गोल्ड की बात करें हम तो गोल्ड पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। भारत की आन बान और शान नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से? जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक। भाला फेंक कितने मीटर का फेंका था? इनका ये भाला फेंक के अंदर दूसरे ये प्रयास के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंका था कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहां तक जाए, ठीक है। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था दूसरे प्रयास के अंदर और गोल्ड मेडल जीत के लाए, भारत को गौरवान्वित किया, ठीक है। और जीत का मजा तब दोगुना आ जाता है जब हारने वाला खिलाड़ी कहाँ को? पाकिस्तान का, ठीक है। और इससे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर, व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें हम तो इससे पहले भी गोल्ड किसने लाया है क्या? व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर इससे पहले गोल्ड लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो कि बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, बीजिंग ओलंपिक, इनका खेल कौन सा खेल खेलते हैं ये? शूटिंग, शूटिंग से संबंधित, ठीक है। इनसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा की ये दूसरे नंबर के है नीरज चोपड़ा, पहले नंबर के ये अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो 2 ही गोल्ड आए अभी तक भारत के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर मेडल। 2 सिल्वर मेडल आए हैं भारत के पास। दो सिल्वर, ठीक है। पहला सिल्वर मेडल की बात करें हम तो कौन लेकर आया था? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कहाँ की है ये? असम, नहीं सॉरी मणिपुर, इनका संबंध मणिपुर से, ठीक है। और कितने केजी? 49 केजी, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। इसका संबंध कौन से खेल से है? वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। ये कितने किलोग्राम भार वजन उठाया था इन्होंने? 202 केजी, 202 केजी। इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, ठीक है। अब मणिपुर की है 49 केजी कैटेगरी, वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने खेला था और भारत के लिए 1 सिल्वर मेडल लेकर आए थे, ठीक है। और बात करें हम दूसरे सिल्वर मेडल की, दूसरा सिल्वर मेडल हमारे पास लेकर आए थे रवि दहिया, ठीक है। रवि दहिया कहाँ के? ये हरियाणा के, हरियाणा के। और इनका इनका किस खेल से संबंधित है? इनका ये कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती से, ठीक है। 65 केजी वेट कैटेगरी के अंदर इनका मुकाबला हुआ था, ठीक है। और कुश्ती से संबंधित है ये और भारत के लिए 1 सिल्वर मेडल लेकर आए, ठीक है। आप बात देखोगे कि लगभग जितने भी मेडल आए तो उसमें से मतलब ज़्यादातर हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग स्कूल से ही स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे हिसाब से हर राज्य को ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब स्पोर्ट्स स्कूल से ही प्रारंभ करने से जिससे भारत को आगे और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल वगैरह मिले, ठीक है। रवि दहिया के बाद हम बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की। ब्रॉन्ज मेडल कितने आए हैं भारत के पास? 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज मेडल में से 1 ब्रॉन्ज मेडल आज अब की बार इस ओलंपिक्स के अंदर मतलब 2020 ओलंपिक टोक्यो के अंदर किसने जीता था? हॉकी, भारत की हॉकी टीम ने। कितने सालों बाद? 41 वर्ष बाद भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद ये अब की बार एक
जो पदक है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ठीक है, इससे पहले कब जीता था? इससे पहले जीता था 1980 के अंदर, 1980 मॉस्को रूस के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर। उसके बाद ये 41 साल बाद अब की बार 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर एक मेडल जीता है। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे लवलीना बोरगोहन की। लवलीना बोरगोहन, इनका किस खेल से संबंध है? खेल से संबंध है इनका बॉक्सिंग, 69 kg वेट कैटेगरी। ठीक है, और यह दूसरी महिला मुक्केबाज है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 2012 के अंदर मैरी कॉम ने मेडल जीता था। और सीधे मुक्केबाज की बात करें तो मुक्केबाज के अंदर ये तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, 2008 के अंदर विजेंद्र सिंह है जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह ने मेडल जीता था। ठीक है, वैसे ये बॉक्सिंग सीधे महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आती है, और वैसे ये तीसरे नंबर पर है मुक्केबाज से। ठीक है, और वेट कैटेगरी के अंदर मैं बता दूं आपको, पीछे वो बताया था, आप उसको सही कर लेना। ठीक है, तो बजरंग पूनिया है 65 kg। ठीक है, बजरंग पूनिया 65 kg, और 69 kg ये हो गया आपका लवलीना बोरगोहन। और रवि दहिया है जो कुश्ती के खिलाड़ी है, वो है 57 kg के वेट कैटेगरी के अंदर। पीछे जो मैंने आपको करवाया था वो सॉरी मिस हो गया था, तो उसको सही कर लेना। ठीक है, और मेरा भाई चानू ये है 49 kg वेट कैटेगरी का। ये वेट कैटेगरी आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, एक इसके बाद हमारे पास नाम आता है एक वो सबसे युवा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता था, सबसे युवा खिलाड़ी। पीछे मैंने आपको बताया था, उसका सही नाम है सबसे युवा खिलाड़ी गोल्ड जीतने वाली। गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है, वो जापान की है। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी है मोमिजी निशिया, उसका नाम है मोमिजी निशिया। पीछे करवाया था आपको मैंने, सही कर लेना उसको, मोमिजी निशिया है उसका नाम। ठीक है, जापान की खिलाड़ी है ये। संबंध स्केट बोर्ड से संबंध है इनका, स्केट बोर्ड खेल से संबंध है। ठीक है, ये आप पीछे जो करवाया था उसको देख लेना एक बार। और इसके बाद हमारे पास नाम आता है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी है, इसने ओलंपिक के अंदर 2000 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से है इनका संबंध, वेट लिफ्टिंग। और इनके बाद जो हमारी मीराबाई चानू है, उन्होंने सिल्वर पदक जीत लिया इसके अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कि भारत ने अब तक कुल कितने
ओलंपिक में कुल कितने मेडल प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो भारत ने अब तक कुल मेडल प्राप्त किए हैं 35। ठीक है, उसके अंदर देखोगे कि आप 8 है जो हॉकी टीम ने, हॉकी जिसने गोल्ड जीता है, 8 गोल्ड जीत चुकी है आज तक भारत की हॉकी टीम ने। ठीक है, 8 गोल्ड जीता है अब तक, प्लस में 1 गोल्ड जीता है अभिनव बिंद्रा। ये शूटिंग से खेल से संबंध है इनका, और 1 गोल्ड जीत लिया अब की बार हमारे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने, इनका किस खेल से संबंध है, भाला फेंक, जावेलियन थ्रो, भाला फेंक। ठीक है, तो 8 हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया है। ठीक है, गोल्ड, और 1 गोल्ड अभिनव बिंद्रा, 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा। तो कुल कितने गोल्ड हो गए, 10 गोल्ड। आज तक भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक के अंदर। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा पूछ सकता है आपको कि भारत ने आज तक ओलंपिक के इतिहास में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 10, और बाकी कितने, 35 में से कितने बच गए, 25, ये बाकी कुल जीते हैं, और 10 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, और एक नाम आता है आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पहला गोल्ड किसने जीता था। पहला गोल्ड जीता है यान कियान, चीन की खिलाड़ी है ये। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, शूटिंग से संबंध है इनका। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर यान कियान ने, चीन की खिलाड़ी है जिसने यह पहला गोल्ड जीता था। और इसके बाद हम बात करें कि इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, एम्मा मैकॉन। एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की तैराक है ये। किस खेल से संबंध है इनका, तैराकी से। ठीक है, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने। कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।